अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। आज सबसे पहले जो बेसिक फार्मूलाज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फार्मूलाज हैं वो करवाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि तमाम फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ मिक्सअप में भी आ रहे हैं, सीक्वेंस के साथ नहीं दिए हुए, इसलिए पहले फार्मूलाज करवाऊंगी ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जो बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो फिर आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। और क्लास आप लोगों की असाइनमेंट मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दी थी परसों। इसकी डेट मैंने आई थिंक सो 21 या 20 रखी है, उससे पहले सबमिट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में तो आप लोग बेशक मेरे से डिस्कस कर लें। लास्ट जो हमने कल लेक्चर लिया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉग वाले फॉर्मूला तक ही किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में डिफाइन हो रहा है तो फिर फर्दर हम उसे लॉग के साथ मेंशन कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व किए थे। मैंने फार्मूला नंबर 3 को दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है 1/x की इंटीग्रेशन करनी है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर बन रहा है इसलिए उसको हम डायरेक्टली लॉग के साथ मेंशन करते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। नहीं बन रहा, कोई सी भी वैल्यू आगे पीछे हो रही है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बन सकता है तो हम उसको भी बना सकते हैं, जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी। एग्जांपल नंबर 7 सेम इसी वे में थी। उसके अलावा क्वेश्चंस भी थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 7 को एक दफा मैं फिर से रिपीट करूंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आज वाला वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 में वैल्यूड इंटीग्रल ax प्लस 1/2b ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन which is 2ax प्लस b प्लस 0। ऊपर आपके पास ax प्लस 1/2b है, 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर और डिवाइड वाला 1/2 जो है 2 यानी कि डिवाइड वाला वो साथ में बाहर मेंशन कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा 2ax प्लस b के साथ। और फिर फर्दर डायरेक्टली ही उसे आप लॉग के साथ मेंशन कर सकते हैं। जो साथ में 1/2 है ये बेसिकली जो हमने 2 से मल्टीप्लाई है या आप उसको कह लें कि आपने कॉमन लिया है, दोनों कंडीशन ही उसमें डिनोटेड हो सकती हैं, जो भी आप उसको कॉमन या डिवाइड के वे में लेना चाह रहे हैं। साथ में जो प्लस ए है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सी लेते हैं बट यहाँ पर सी अंदर डिनोट किया हुआ है, ए बी सी स्मॉल के साथ डिनोट है तो आप यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई सा भी कांस्टेंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप यहाँ पे डी भी लिख सकते थे, स्मॉल डी ई एफ कुछ भी, या कैपिटल के साथ भी इसको डिनोट कर सकते हैं। आज जो है वो फर्दर फार्मूला नंबर 5 यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन हम किस वे में करते हैं। जैसे लोगैरिथम फंक्शंस की इंटीग्रेशन भी आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। सिर्फ जो अभी कल का लेक्चर था उसमें यही था कि लोगैरिथम में फंक्शन कैसे कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन वाला। आज जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो बेसिकली एज इट इज ही फंक्शन आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ एक्सपोनेंट जो भी होगा e a 2 कोई सा भी जो कांस्टेंट होता है जिसके पावर में वेरिएबल आ रहा होता है और फिर फर्दर पावर का डेरिवेटिव। बट नाउ यहाँ पर हम कर रहे हैं उसकी इंटीग्रेशन। और दिस हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म देखें, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज इक्वल टू एज इट इज ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्लस सी। यहाँ पर बेसिकली लॉग भी आना था, लॉग ऑफ e ओवर फॉर्म में, बट लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1 होता है इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है राइट हैंड साइड को, जैसे पहले वाले फॉर्मूला को प्रूफ किया है, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव 1, लॉग ऑफ ई साथ में मेंशन नहीं किया बिकॉज लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। एंड नाउ इंटीग्रेशन दोनों साइड पे अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का डी ओवर डी एक्स जो है वो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे सिर्फ आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन का वे यूज हो जाएगा और फिर फर्दर वैल्यूज को राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे लिखने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके पास जो है वो सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला जो है ऊपर वाला प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला नंबर 6 है उसमें और फॉर्मूला नंबर 5 में जो डिफरेंस है, फॉर्मूला नंबर 5 में बेसिकली डेरिवेटिव साथ में ही बन रहा है लेकिन वो सिंपल फंक्शन था। यहाँ पर अगर फंक्शन डिफरेंट है
यानी कि कोई और फंक्शन हो सकता है x² 2x, कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में, उसका डेरिवेटिव अगर साथ में आ रहा है, जो पावर है ये एफ ऑफ एक्स, इसके देखें साथ में ये एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि पावर का अगर डेरिवेटिव साथ में हमारे पास बन रहा है तो हम डायरेक्टली ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज ही मेंशन कर देंगे इंटीग्रेशन करते हुए। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर भी बेसिकली लॉग ऑफ ई उसके डिवीजन में आना था, बट यहाँ पर उसकी डिनोटिंग जो फॉर्म है वो E1 के साथ बन जाता है। इसमें भी लॉग ऑफ ई की फॉर्म आएगी, बट वो भी 1 बनता है। जब आप डिफरेंट एक्सपोनेंट के फॉर्म करेंगे तो वहां पे आप नोट कीजिएगा कि जो भी एक्सपोनेंट का कांस्टेंट है उसके लॉग के साथ उसको मेंशन किया हुआ है। अब इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, क्योंकि इसमें भी राइट साइड वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लें तो वो लेफ्ट वाली साइड वैसी बन जाती है, फिर इंटीग्रेशन ले लें तो वो वैसी फॉर्मूला डायरेक्टली ही सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 8, इवैल्यूएट इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो ई एक्स पी लिखा हुआ है ये बेसिकली ई की पावर है, एक्सपोनेंट पावर को डिनोट करता है, ई एक्स एक्सपोनेंट को, और पी पावर एक्सपोनेंट पावर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास ऊपर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साथ में बन रहा है, ये ओवर में बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव उसका साथ में बन रहा है तो डायरेक्टली हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो तो डायरेक्टली हम उसे एक्सपोनेंट पावर साइन इनवर्स एक्स के साथ मेंशन करते हैं। अब आगे देखें, ये एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म के साथ मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए वहां पे उसने मेंशन नहीं किया। अब कहता है एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो हम डिफरेंट ले लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर जो है वो ए की पावर लेंगे एक्स, यानी कि एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो यहाँ पर ए लिया हुआ है। अब इसको अगर आप कंपेयर करें ऊपर वाले फॉर्मूला के साथ, जो फॉर्मूला नंबर हमारे पास 5 है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस देखिएगा। ये फॉर्मूला नंबर 5, अगर मैं इसमें ओवर में लॉग ऑफ ई लिख दूं तो ये डायरेक्टली सेम एज इट इज ही ये वे बनेगा जो फॉर्मूला नंबर 7 है। यहाँ पे लॉग ऑफ ए लिखा हुआ है, ऊपर लॉग ऑफ ए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसलिए उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ए कोई सा भी कांस्टेंट है जो हमें नहीं पता, अननोन कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको लॉग ऑफ ए के साथ एज इट इज ही स्किप आउट करते हुए यहाँ पे स्टॉप किया। इसका भी प्रूफ एज इट इज है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लें, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें और बस सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला नंबर 8। अब जो फॉर्मूला नंबर 6 था ये उसी से रिलेटेड है, उसमें ई की पावर एफ ऑफ एक्स और साथ में डेरिवेटिव डिफाइन था, बट ए की पावर एफ ऑफ एक्स अब ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाते हैं। बेसिकली जो किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाता है। वेरिएबल की पावर में जो वेरिएबल होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहलाता। सिंपल हमारे पास किसी भी कांस्टेंट में 2 a b c e पाई, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, इनकी पावर में जब वेरिएबल यूज हो जाता है तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ए की पावर एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ए की पावर एफ ऑफ एक्स है, साथ में उसका डेरिवेटिव डिफाइन है। तो कहता है आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा ए की पावर एफ ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ ए। डेरिवेटिव साथ में एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, बट एक्सपोनेंट का लॉग भी लेंगे तो वो ओवर की फॉर्म में आएगा, लॉग ऑफ ए की फॉर्म में। डेरिवेटिव लेते वक्त लॉग ऑफ ई ए जो भी एक्सपोनेंट फंक्शन था वो हम साथ में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में वो चीज जो है वो डिवीजन में आ जाती है। इससे नेक्स्ट पे है फॉर्मूला नंबर 9। इसमें
साइन का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो क्या होता है? cos x कॉज का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है? minus sin x माइनस साइन एक्स। और अगर मैं माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव लूं तो फिर क्या आएगा? sin x साइन एक्स आएगा, क्योंकि कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा, और माइनस माइनस वो दोनों आपस में प्लस हो गए, फिर साइन एक्स आएगा। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो कहते हैं रिजल्टेंट में आपके पास आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। अदरवाइज हम साइन की जब डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस। इंटीग्रेशन में साथ में क्या आ जाता है? साइन नेगेटिव आ जाता है। कॉस का कॉस का डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स का तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, और इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगी। उससे नेक्स्ट पे है सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स है। अगर आप नोट करें तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास टेन एक्स है, बिकॉज इनवर्स ऑफ द इंटीग्रेशन इज डेरिवेटिव। एंड नेक्स्ट पे है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी इससे नेक्स्ट वाले करवाने से पहले जो हमारा कल वाले क्वेश्चन थे बीच में जो 2-3 रह गए थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं करवाए थे। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, इंटेग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अकॉर्डिंग टू इंटेग्रल थ्योरम के दोनों के फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, दोनों पे इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई की है। अप्लाई करने के बाद साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन एक्स। ये जो माइनस का साइन सेंटर में है, ये माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन अप्लाई किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इंटेग्रल साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। सिंप्लीफिकेशन अगर आप इसी करना चाहें तो नोमिनेटर में से यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो कुछ भी कॉमन लेने के बाद हम उसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज के साथ कटिंग कर सकें। तो इस प्रोसेस के लिए सेकंड वाला रूल ज्यादा बेटर है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट किया, ये आपके पास साइन ओवर वाले साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा एक, और नीचे रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाले कॉस स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल होगा, ऊपर था कॉस क्यूब एक्स, और एक कॉस जो है वो ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा साइन। यहाँ से अब आपके पास क्या रह गया है? कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपके पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स की फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन की है। और नेक्स्ट पे ये बनेगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, और यहाँ पर ये बनेगा मेरे पास कॉट एक्स। अब कॉट एक्स की फॉर्म सीकेंड स्क्वायर एक्स का तो अभी हमने देखी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पर जो डिफाइन की हुई है वो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट वेज में यहाँ पे डिफाइन की हुई है, बट मैंने इसको लॉग वाली के साथ लिखा है। लॉग वाली क्यों लिखी है मैं ये भी बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लॉग वाली के साथ क्यों मेंशन किया। ये डेरिवेटिव बनता है हमारे पास कॉट में, बेशक कन्वर्ट कर लें, ये फॉर्मूला है कॉट वाला भी, लॉग ऑफ साइन एक्स के साथ। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा लॉग ऑफ साइन की वे के अंदर, ये भी फॉर्मूला प्रूफ होता है। बुक में मे भी आगे जाके है फॉर्मूला, मैं यहाँ से इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लॉ के वे में क्यों लिखा जाता है। सम टाइम टेन वाला जो फॉर्मूला है उसे भी लॉ के फॉर्म में लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि टेन की जो इंटीग्रेशन है वो सीकेंड एक्स और टेन एक्स के फॉर्म में लिखी जाएगी। जब आपको प्रूफ के लिए बोला जाता है
तो प्रूफ के लिए सामने जो चीज राइट हैंड साइड पे हमने वही प्रूफ करनी होती है। मेरे पास इस वक्त इंटीग्रेशन में आ रहा है साइन कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। मैं यहाँ पे सारा मेंशन करूंगी, फिर उसको डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, एक्सप्लेन कर देती हूँ किस वे में मैंने इसको वहाँ पे मेंशन किया। कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, साथ में यहाँ पर मेरे पास बन रहा है dx। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव नोमिनेटर में बन रहा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉज एक्स, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो डायरेक्टली नहीं लिखा जाता कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, वो बेसिकली इसी वे में मेंशन होता है। कॉज एक्स ओवर साइन एक्स जो है वो इक्वल आता है कॉट एक्स के, तो कॉट एक्स के अकॉर्डिंगली उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास वो इस वे में आता है। ठीक है, इसी तरह जब tan वाली आएगी तो tan में होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन ओवर कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस का साइन लगाते हुए तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स के साथ जो है वो फंक्शन आता है। नेक्स्ट पे है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो फॉर दिस फॉर्मूला प्रूफ भी यहाँ पे सारे किए हुए हैं, बहुत सिंपल है। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में इंटीग्रेशन अप्लाई करें और आपके पास सिंप्लीफाई में प्रूफ आ जाता है। अब आगे है सेकेंड एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस सी। फॉर दिस इसमें भी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया है, तो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स प्लस टेन, और सॉरी सेकेंड एक्स टेन एक्स के साथ, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करने से सेकेंड एक्स की फॉर्म रह जाएगी। कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉसिकेंट एक्स होती है एंड प्लस सी साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के तौर पे। उससे नेक्स्ट में है फॉर्मूला नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव वाली वैल्यू की इंटीग्रेशन कर लें तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, वो यहाँ पर डिनोट हो जाता है, जो कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के टर्म। अब अगर आपके पास यहाँ पर दिया गया इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ, और साथ में माइनस का साइन भी यहाँ पे डिफाइन है 1 के, तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा बनेगा? तो आपके पास फॉर्मूला की जो फॉर्म है तो वो कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म बनेगी। आगे वही फॉर्मूला दिया हुआ है, माइनस के साइन के साथ डिफाइन करें उसको। राइट हैंड साइड पे है तो कॉस इनवर्स की फॉर्म बनेगी, अगर राइट पे नहीं दिया गया तो आप लेफ्ट वाली साइड पे माइनस का साइन लेते हुए कॉस इनवर्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इंटेग्रल ओवर 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dx इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये सारे डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलाज हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे रिपीट किए हुए हैं। आगे फिर कॉट वाला आ जाता है, सेकेंड इनवर्स, कॉसिकेंड इनवर्स, ये सारे फार्मूला जो डेरिवेटिव वाले हैं वो यहाँ पे रिपीट किए हुए। अब देखें यहाँ पर जो मैंने अभी आपको फार्मूला करवाया है वो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे, कि tan x की इंटीग्रेशन इक्वल होती है आपके पास tan x के फॉर्म के अकॉर्डिंगली log ऑफ सेकेंड x और माइनस log ऑफ cos x। इंटीग्रेशन tan x ही है, दो डिफरेंट फंक्शन इक्वल में आ रहे हैं, एक तो आ रहा है log सेकेंड x और एक सेकंड वाला फंक्शन आ रहा है माइनस log cosecant x। दो डिफरेंट फंक्शंस की फॉर्म में यहाँ पर ये यूज हो रही है। फॉर दिस पर्पस दोनों को सेपरेटली यहाँ पे डिफाइन करना है, फिर उसे हमने फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लेनी है। यहाँ पे जो उसने प्रूव किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट को प्रूव किया है। मैं एज इट इज ही राइट वाली साइड को ही लेते, सॉरी लेफ्ट को लेके राइट को प्रूव करूंगी, उन्होंने राइट लेके लेफ्ट प्रूव किया हुआ है। मैं इसको ये सिंपल मेथड के साथ प्रूव किया हुआ है कि राइट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वही डायरेक्टली आ जाती है। मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ आपको। सेकेंडली दोनों वेज किस वे में से निकलते हैं, एक ही वैल्यू दोनों के इक्वल आती है। अब ये कॉट ऑफ एक्स को देखें, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये बना है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप कॉट एक्स के अकॉर्डिंगली करें। राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट प्रूव की हुई है, लेकिन डायरेक्टली भी अगर करना चाह रहे हैं तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया ये वर्ड की फॉर्म में कि कॉट एक्स होता है कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है कॉज एक्स, तो डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स के साथ।
अब यहाँ पर मैं करूंगी tan वाली इंटीग्रेशन और tan दो वैल्यूज के किस वे में इक्वल आता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, ऐसा नहीं है कि log secant x सेपरेट है और माइनस log cosecant x सेपरेट है, वो दोनों इक्वल आती है। tan x dx इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, फिर मैं इसको ओपन करूंगी, मेरे पास ये बनेगा sin x ओवर cos x, साथ में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर dx। अब ये किसका डेरिवेटिव बना है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो मुझे माइनस साइन एक्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि माइनस के साइन से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी, डिवाइड भी। मल्टीप्लिकेशन वाला साइन मैंने बाहर रहने दिया है, ठीक है, और अंदर भी एक माइनस वाला साइन लिख लेती हूँ, माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, साथ में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है साइन के साथ, तो मैं इसको माइनस यहाँ पर मेंशन करूंगी कॉस ऑफ एक्स के साथ। अब ये आगे सेकंड वाले वे में किस वे में जाएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करते हुए अगर आप लॉग ले रहे हो तो लॉग के साथ जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से हट के भी अगर सिंपल कहीं पे भी लॉग यूज हो रहा है तो लॉग के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसको हम लॉग के फंक्शन की पावर में मेंशन कर सकते हैं। जैसे पावर को हम सेपरेटली कर सकते हैं अगर पावर वे में आ रही है। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये डिनोट करूंगी, जो वन मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वन के साथ, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। साथ में मेंशन करते हैं लॉग ऑफ, और साथ में लॉग वाला जो फंक्शन है वो है हमारे पास cos x। ऑन द नेक्स्ट स्टेप log ऑफ cos x की पावर, अब मैं इसको पावर को माइनस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, माइनस की फॉर्म में बन रही है तो डायरेक्टली इसको मैं नेक्स्ट वे में इक्वल टू सेकंड के वे में मैं इसको प्रूव कर रही हूँ कि सेकंड के वे में किस वे में आएगा, पावर नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव पावर हुई है तो ये क्या होगा नीचे चला जाएगा, log ऑफ 1 ओवर cos x, ये इस वे में आपके पास आ जाएगा। वो डायरेक्टली क्या होगा, cos किसके इक्वल होता है सेकंड के इक्वल होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये इक्वल में आएगा log ऑफ सेकंड 1 ओवर cos x किसके इक्वल होता है सेकंड x के होता है, और ये मेरे पास बन जाएगा सेकंड x के साथ। सबसे ऊपर पहले कॉट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया मैंने, उसके बाद जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया वो tan वाला है। tan को उसने दो वेज के अंदर लिखा हुआ है कि बेसिकली tan का जो आंसर आता है वो एक आंसर आता है माइनस log cos x के साथ। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बन रहा है cos x के साथ, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो secant x के साथ बन रहा है। और क्वेश्चन में जिस वे में किया हुआ है मैंने उस वे में इसको सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन आगे हैं उससे रिलेटेड, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन वे में सॉल्व किया है। ये फॉर्म बन रही थी tan x इज इक्वल टू log ऑफ secant x और माइनस log ऑफ cos x। तो ये आपस में दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों जो हैं वो tan x से इक्वल हैं। अगर वो दोनों tan x से इक्वल है तो दोनों tan x की ही इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफाइन की हुई है, और माइनस का साइन के साथ अगर आप उसको कॉमन ले रहे हैं तो इस वे के अंदर माइनस की पावर में चला जाएगा, पावर में जाने से 1 ओवर cos x ओवर में चली जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो cos x जो है वो इक्वल होता है secant x के 1 ओवर की फॉर्म में। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो मेंशन नहीं किया, मैंने उसको पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। उससे नेक्स्ट पे है इसी तरह cot वाला फॉर्मूला है cot x dx इज इक्वल टू log sin x, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आगे जो है इंटीग्रेशन करनी है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब पावर्स आ जाती हैं तो अभी आप लोगों ने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं उसमें किसी एक फॉर्मूला में भी पावर नहीं थी, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ पावर जो बनती है वो यहाँ पर सीकेंड की बनती है और कॉसिकेंड की बनती है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन कॉस और टेन ये तीन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। कॉसिकेंड कॉट और हमारे पास सीकेंड जो है
वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं और cos sin और x के, यानी कि उसके ऑपोजिट फंक्शंस हैं। इसलिए जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो स्क्वायर के साथ सॉल्व नहीं होते। ये देखें यहाँ पे cos स्क्वायर x, secant स्क्वायर x, इनकी इंटीग्रेशन स्क्वायर्स में है, बट साइन और cos की इंटीग्रेशन और tan की स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन नहीं है। तो इसके लिए जब भी हमारे पास फॉर्म बनेगी साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर या tan स्क्वायर की फॉर्म में, तो पहले हमें इनको इनके रेलिवेंट फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। या उससे हट के जो फॉर्मूलाज हैं हाफ एंगल डबल एंगल वाला, वो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, वैल्यूएट इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x dx अगर तो सिंगल साइन होता तो डायरेक्टली हमने इसका आंसर लिख देना था कि हमारे पास माइनस कॉस एक्स के इक्वल इसकी इंटीग्रेशन आती है। अब साइन स्क्वायर है, पहले मैंने उसको पावर से हटाना है फंक्शन को, तो यहाँ पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया है। क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप लोगों ने पहले वाला जो सेमेस्टर है उसके अंदर किए लाजमी होंगे, लेकिन दोबारा से मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो फॉर्मूलाज कौन से यूज हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में भी यही फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये डबल एंगल वाला फॉर्मूला हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं, वो यहाँ पर यूज हुआ है। cos 2x, थीटा लिख रहे हैं x लिख रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूलाज के ऊपर, तो थीटा बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos 2x इज इक्वल टू होता है हमारे पास 3 फॉर्मूलाज के इक्वल ये बनता है। और ये किस वे में बनता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर x की जगह पर फॉर्मूला पुट कर दूं, जो कि हमारे पास होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, उस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि वही यूज होगा इसकी सब्स्टिट्यूशन के अंदर, और वही सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। हमारे पास जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के ये नीचे वाले फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं साइन स्क्वायर x की जगह पे, तो मेरे पास आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन cos 2x इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट की है, साइन स्क्वायर x इसके इक्वल आएगा, ये cos स्क्वायर x यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसमें पुट करेंगे साइन स्क्वायर x की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये माइनस का साइन माइनस वाली को प्लस में, प्लस वाली को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। जब cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब इसी वाले फॉर्मूला के अंदर, इस वाले फॉर्मूला के अंदर मैं cos स्क्वायर x की जगह पे अब सब्स्टिट्यूशन करूंगी, तो मेरे पास जो cos 2x है वो बन जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन पावर 2x। ठीक है, अब इसके अलावा साइन वाला फॉर्मूला है, साइन वाला फॉर्मूला एक ही है, वो भी मेंशन कर देती हूँ, वो भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। ये दो सेपरेट फार्मूलाज हैं जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, और दो की आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस वे में हुई है वो रिलेटेड टू दिस फार्मूलाज हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास इस वक्त जो इंटीग्रेशन है वो साइन स्क्वायर एक्स की है, तो हम इस फार्मूलाज के अंदर से सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर की एक्स की जो है वो फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आपके पास ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 2x ओवर 2, और यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया उसने, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2।
ये जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्क्वायर आ रहा है तो उसकी सिंपल इंटीग्रेशन नहीं होती, उसके लिए आप लोगों ने यही फार्मूला सब्स्टिट्यूट करने हैं एंड देन फर्दर उसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब हम सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा 1/2 cos 2x/2। 1/2 कांस्टेंट है, उसे बाहर रहने दें, अंदर आके वो सिर्फ और सिर्फ 1 की इंटीग्रेशन रह जाएगी 1 dx के साथ। साथ में आ जाएगा -1/2, इसमें से भी -1/2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा cos 2x। 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास यहाँ पे x, साथ में 1/2 कांस्टेंट एज इट इज, -1/2 ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमारी है cos 2x की। cos 2x की इंटीग्रेशन आएगी, cos की इंटीग्रेशन होती है sin, एंगल एज इट इज आएगा sin 2x, और फिर एंगल का जो डेरिवेटिव है वो ओवर में आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 × 1 आएगा, 2 × 1 = 2 फॉर्म बनेगी और डायरेक्टली यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है साथ में, और फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसकी 1/2x माइनस sin 2x/4 एंड प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में tan स्क्वायर x है। फर्दर मैंने पहले भी यहाँ पे डिफाइन किया है कि tan x sin x cos x के जो स्क्वायर्स हैं उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उससे पहले आपने कन्वर्ट करना है इनके इनवर्स फंक्शंस के अंदर। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर फॉर्मूला जो किया हुआ है वही यहाँ पर यूज किया है, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। वही फार्मूला यहाँ पे tan स्क्वायर x की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग secant स्क्वायर x माइनस 1 के साथ आएगा। ये फार्मूला भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ नोट्स के अंदर। secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। secant स्क्वायर अगर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x होती है, बट tan स्क्वायर x की नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है secant स्क्वायर x माइनस 1। secant स्क्वायर x की आप देखें इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन किया आगे फर्दर जो आएगी tan x, और -1 की इंटीग्रेशन आएगी माइनस x के साथ एंड प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नंबर एग्जांपल 11, वैल्यूएट इंटीग्रल 3x⁶ माइनस 2 cos x प्लस 7x प्लस 1। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिलेट किया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में विद सिंपल अलजेब्राइक फंक्शंस के साथ। 3x⁶, 7x और 1 ये सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर आएंगे, सारे सेपरेटली इंटीग्रेट होंगे। सेपरेटली इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंट को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पे रह जाएगी। x⁶ की इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁶ प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1। सिमिलरली -2 बाहर आ गया, cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x, उसके बाद 7x है, x की इंटीग्रेशन आएगी x² और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, यहाँ पे डिनोट किया, आगे सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, वैल्यूएट इंटीग्रल x/x प्लस 2। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, इसको मैं यहाँ पे नहीं कर रही। इसमें सिर्फ पावर में पावर में आपने 2 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, इसमें स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। फॉर्मूला ओपन करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे 0 + 1 करके उसने इसको सॉल्व किया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर की है x⁻0 + 1, क्योंकि वहाँ पर x⁻0 है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ पर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की जगह हम डायरेक्टली x क्यों लिखते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 जो वेरिएबल होता है वो वहाँ पर 0 होता है, x⁻0 होती है, उसमें ऊपर भी ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी ऐड करें तो x⁻1/1 की फॉर्म के साथ वो सॉल्व हो जाता है।
और आगे फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो डायरेक्टली वो ये वे बनता है और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, वैल्यूएट इंटीग्रल x इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है सिंपल, सेकंड वाला फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट है। अब अगर आप इस x को अंदर भी ले जाते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ये बनेगा x की पावर 3 प्लस 1, क्योंकि x अंदर जाएगा जब स्क्वायर रूट से तो वो स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ हम वैल्यूज को सेपरेट करके इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसके लिए हमें या तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने प्रोडक्ट रूल नहीं किया इंटीग्रेशन के अंदर, तो अभी हम इसको सिंपल रूल के साथ ही सॉल्व करेंगे। जब आप इसे प्रोडक्ट रूल के साथ सॉल्व करोगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। अभी तो हमने भी वो प्रोसेस नहीं किया तो सिंपल ही इसको सॉल्व करूंगी। मैंने अंदर वाली वैल्यू जो है वो बाहर भी साथ में कंबाइन कर ली है। इसमें डेरिवेटिव अगर साथ बनाने वाला प्रोसेस देखते हैं तो डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो 1 प्लस 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर x है साथ में। तो डेरिवेटिव वाला प्रोसेस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स के अंदर प्लस 1 भी ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट पे एंड पे ही चल रहा है, मीटिंग भी एंड होने वाली है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया उसने, एडिशन वाले को अलग कर लिया, सब्ट्रैक्शन वाले के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है सेपरेट कर लिया। ये दोनों वैल्यूज सेम है, इनकी पावर्स ऐड होंगी 1 एंड 1/2 के साथ, और माइनस इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्स प्लस 1 के साथ आ जाएगा। पावर्स ऐड किए, ऐड करने के बाद सिर्फ उसको पावर्स में ऐड किया है और नोमिनेटर में भी एक ऐड करके उसको सिंप्लीफाई किया। क्लास में क्वेश्चन रह गए हैं वो रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, वो आप लोग थोड़े से मुझसे कीजिएगा। बाकी जो कल है वो फिर आपसे कल लेक्चर उसमें करवा दूंगी।